कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे उसका हस्बैंड जाओ फेंग मार रहा होता है। जूकी उसे छोड़ने की भीख मांग रही होती है, लेकिन जाओ फेंग कहता है कि तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। ये बोलकर वो उसे बेदर्दी से मार देता है। वहीं इस ड्रामे की फीमेल लीड शाओ यी छुप कर बस ये सब देख रही होती है। वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाती। जाओ फेंग के जाने के बाद वो अपनी बहन की बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है और फिर ठान लेती है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लेगी। इसी के साथ कहानी 10 साल आगे चली जाती है, जहां शाओ यी अपनी बहन को याद करने के बाद खुद से कहती है कि टोंग टाई को एक ब्यूटी ग्रो के लिए जाना जाता है, जहां वो अमीर लोगों को खुश करते हैं। लेकिन मेरी बहन यहाँ मरी और किसी को उसकी परवाह भी नहीं, इसीलिए मैंने अपनी बहन की जगह टोंग टाई की टॉप ब्यूटी बनने का डिसाइड किया, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं उन लोगों तक पहुंचकर अपनी बहन के लिए जस्टिस ले सकूं, क्योंकि मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती हूं। वो जाकर लड़कियों के साथ एक लाइन में खड़ी हो जाती है। तभी उस जगह की बॉस मिस एनी आकर उन सबको देखकर कहती है कि ये टोंग टाई टेरेस है, यहाँ हर कोई इतनी आसानी से नहीं आता। अगर तुम सब टॉप सोशलाइट बनना चाहते हो तो तुम लोगों को पहले इस काबिल बनना होगा। फिर वो शाओ यी को टच करते हुए कहती है कि तुम सिर्फ ये बात याद रखो कि यहाँ तुम्हें सिर्फ तुम्हारे परफेक्ट फिगर और ब्यूटी की परवाह होनी चाहिए, और बाकी तुम सब एक थॉटलेस डॉल हो। तभी वहाँ एक लड़की मिस एनी को खुश करने के लिए अपनी ड्रेस की स्ट्रैप जानबूझकर नीचे गिरा देती है। ये देख मिस एनी को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि तुम जैसी चीप लड़कियों को कोई भी पसंद नहीं करता, जिसके बाद वो सब लड़कियों को समझाने लगती है कि तुम लोगों को सिर्फ अपनी बॉडी नहीं देखनी, तुम्हारी बॉडी अट्रैक्टिव और फिगर इतना परफेक्ट होना चाहिए कि कोई भी सेड्यूस हो जाए। याद रखना, ये अमीर लोग हमें नहीं ढूंढते, बल्कि हम उनको ढूंढते हैं उनके नाम और पैसों के लिए, ताकि हम एक सेलिब्रिटी लाइफ एंजॉय कर सकें। जिसके बाद वो शाओ यी का हाथ पकड़कर आगे ले आती है और उसे कहती है कि मेरे सारे स्टूडेंट में से तुम सबसे परफेक्ट कंडीशन में हो और मुझे पता है कि तुम में बहुत टैलेंट है। तो शाओ यी कहती है कि सिस्टर एनी, मुझे सबसे टॉप 1 कैटेगरी में आना है, जिसके पास सब कुछ हो। नेक्स्ट सीन में शाओ यी रेडी होकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ किकी आती है। वो जानबूझकर शाओ यी को धक्का देती है और कहती है कि सिस्टर एनी ने बहुत गलत फैसला लिया है। मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, तुम्हारे अंदर तो कोई एबिलिटी नहीं। मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी टॉप मास्टर चाहिए। तभी वहाँ जाओ फेंग आता है। शाओ यी उसे देख सोचती है कि फाइनली तुम आ ही गए खूनी। तभी वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जी चैन है, जो जाओ फेंग को टीचर कहकर बुला रहा होता है और उसे वेलकम करता है। शाओ यी और किकी उसे नोटिस कर लेते हैं। किकी कहती है कि जी चैन बहुत हैंडसम है, लेकिन फिर भी वो जाओ फेंग के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि जाओ फेंग बहुत चार्मिंग है। तभी शाओ यी कहती है कि जैसे तुम हर चीज़ खा नहीं सकती, वैसे ही कुछ लोगों के साथ उठना बैठना तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुन किकी गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मिस एनी ने तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या कर ली, तुम हवाओं में उड़ने लगी। ये बोलकर वो जानबूझकर उसके ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और कहती है कि उफ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और हंसते हुए कहती है कि ओह देखो तो क्या फ़ायदा इतना मेकअप का, आज रात का तुम्हारा कोई चांस ही नहीं। और हंसते हुए जाओ फेंग के पास जाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे ऑफर करती है, जिसे जाओ फेंग पी लेता है। किकी का प्लान सक्सेसफुल रहा। जाओ फेंग ड्रंक हो जाता है तो किकी कहती है कि मिस्टर जाओ, ये सीट कंफर्टेबल नहीं है, चले होटल रूम में चलते हैं, मैं वहां आपको खुश कर दूंगी। दूसरी तरफ शाओ यी अपनी बहन को याद करके रो रही होती है और कहती है कि मैंने इस चांस के लिए 10 साल तक वेट किया, इसे ऐसे ही मैं तुम्हें नहीं दे सकती किकी। और फिर कुछ सोचकर स्माइल करते हुए अपने पर्स से लिपस्टिक निकाल कर लगाने रखती है और कहती है कि जाओ फेंग वो आदमी तो बिल्कुल भी नहीं जो अपनी मर्जी से आजाद घूम सके। किकी जाओ फेंग को रूम में ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसके बॉडीगार्ड्स आकर किकी को पकड़ लेते हैं। ये लड़की जाओ फेंग की वाइफ शूलिंग है। किकी को देख कहती है कि तुम तो काफी प्यारी हो। किकी उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो शूलिंग हंसने लगती है, कहती है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ।
मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेती तो शायद कोई फायदा हो जाता तुम्हारा। और अपने गार्ड से कहती है कि मिस्टर जाओ को बाथरूम ले जाओ और इनका फेस वॉश कराओ, जिस पर मिस्टर जाओ गार्ड्स को दूर करके कहता है कि मैं खुद चला जाऊंगा और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शूलिंग किकी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओ फेंग को सेड्यूस करने की, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सेटिस्फाई करती हूँ। ये बोलकर वो उसे पुश करके नीचे गिरा देती है और उसे बताती है कि मेरा नाम शूलिंग है, मैं जाओ फेंग की रियल वाइफ हूँ। और अपने गार्ड से कहती है कि इसे अच्छे से खुश कर देना। ये सुन किकी शॉक्ड हो जाती है। गार्ड्स उसे पकड़कर जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब शाओयी का प्लान था। उसने ही जाओ फेंग की वाइफ तक ये न्यूज़ पहुंचाई। जाओ फेंग को अपनी वाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये शादी जाओ फेंग के डैड की मर्जी से हुई थी और उन्होंने अपने बिजनेस बेनिफिट की वजह से जाओ फेंग को शूलिंग के साथ ब्रेकअप भी नहीं करने दिया। लेकिन वो दोनों सिर्फ नाम के ही हस्बैंड वाइफ हैं। शाओयी खुद को मिरर में देखकर कहती है कि अब मेरी बारी है और अपना पर्स वहां रख कर जाने लगती है। तभी वो जाओ फेंग से टकरा जाती है। जाओ फेंग उसे दीवार से लगा देता है। नशे में होने की वजह से वो उसके क्लोज जाता है तो शाओयी इनोसेंट बनकर वहां से डर कर चली जाती है। जाओ फेंग उससे इम्प्रेस हो जाता है। तभी उसकी नज़र उसके पर्स पे पड़ती है। वो उसे खोलता है तो उसमें शाओयी की फोटो होती है, जिसमें उसका नाम भी लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में जी चैन घुटनों के बल बैठकर शाओयी को नेकलेस गिफ्ट करता है और उसे पहना कर हक करता है। तभी वहाँ जाओ फेंग आता है और ये सब देख थोड़ा जेलस होता है। तो शाओयी उसे देख सोचती है कि कम ऑन, अब जल्दी से मेरे प्यार में पड़ जाओ और अपना असल रूप दिखाओ। तभी वहाँ पर शूलिंग आती है और जी चैन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो, फिर ये सब क्या है। फिर जाओ फेंग से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि ये बैग मिला था मुझे, मैं बस पूछने आया था कि ये किसका है। तो शाओयी कहती है कि ये मेरा है और उसके हाथ से बैग ले लेती है। जाओ फेंग उसे देख रहा होता है। लगता है शाओयी का तीर निशाने पर लग गया। शाओयी घर आकर टिश्यू से अपना नेक और हैंड साफ करने लगती है, क्योंकि जाओ फेंग ने उसे टच किया। उसे खुद से घिन आ रहा होता है। वो अपनी बहन की पिक्चर से बातें करने लगती है और कहती है कि अब तुम ही बताओ मैं उसकी लाइफ में कैसे एंटर करूं और कैसे तुम्हारा बदला लूं। फिर वो अपना बैग खोलती है तो देखती है कि उसमें उसने जो अपनी पिक्चर रखी थी वो नहीं होती, जिसे देख वो स्माइल करती है और कहती है तो खेल शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जाओ फेंग ड्रिंक करते हुए शाओयी के बारे में सोच रहा होता है और उसकी तस्वीर देख रहा होता है, जिसके बाद वो उसकी खूबसूरती के बारे में सोच रहा होता है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए वो शूलिंग के रूम में चला जाता है और उसके क्लोज होने लगता है। तो शूलिंग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। दूसरी तरफ शाओयी जाओ फेंग के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरी बहन मुझसे दूर हो गई। शूलिंग काफी खुश दिखाई दे रही है। वो जाओ फेंग से कह रही है कि इतने सालों बाद तुम मेरे करीब आए, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं, बस अब हमें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। बल्कि मैं सोच रही थी कि कल तुम्हारे डैड वापस आ रहे हैं तो कल हम जी चैन और उसकी गर्लफ्रेंड शाओयी को भी इनवाइट कर लेते हैं। शाओयी का नाम सुन जाओ फेंग फौरन से हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे जाओ फेंग बेसब्री से शाओयी का इंतजार कर रहा होता है। वहीं शूलिंग अपने मुंह मियाँ मिठू बन रही होती है और कहती है कि मेरे बिना तो जाओ हाउस इतना मेंटेन हो ही नहीं सकता। तभी जी चैन और शाओयी आते हैं और उनके लिए गिफ्ट भी ले आते हैं। तो शूलिंग कहती है कि इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। फिर जी चैन से कहती है कि तुम्हारा टीचर वहाँ है। जाओ फेंग शाओयी को देखने लगता है, शाओयी भी उसे देखने लगती है। दोनों देखा देखी दुनिया में घूम शूलिंग शाओयी को बुलाती है, लेकिन शाओयी देखने में मसरूफ। तो शूलिंग फिर से उसका नाम पुकारती है और अपने साथ हेल्प करवाने के लिए ले जाती है। शूलिंग शाओयी को स्नैक्स सर्व करने के लिए देती है। शाओयी स्नैक्स टेबल पर रखती है और जाओ फेंग से पूछती है कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। जाओ फेंग उसे नहीं बताता और एक फ्लेवर उठाने लगता है। तो शाओयी जानबूझकर अपना हाथ बढ़ाती है, जिससे उसका हाथ जाओ फेंग के हाथ से टच हो जाता है। शाओयी उससे सॉरी बोलती है तो जाओ फेंग कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है। शाओयी कहती है कि मिस्टर जाओ ये आप क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी जी चैन आगे आकर जाओ फेंग से सॉरी बोलता है और कहता है कि इसका कोई गलत इरादा नहीं था। तो जाओ फेंग उसका हाथ छोड़ देता है। फिर जी चैन से कहता है कि लास्ट बार तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ साउथ सिटी में एक प्रोजेक्ट करना चाहते हो। मैंने इस बारे में सोचा और मैं तुम्हें चांस देने के लिए रेडी हूँ।
ये सुन जी चैन बहुत खुश होता है और कहता है कि फिर तो मुझे आज ही निकलना चाहिए। तभी शूलिंग वहाँ आती है और उससे कहती है कि अपने फादर के बगैर तुम कंपनी के कोई भी फैसले नहीं ले सकते। साउथ सिटी का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कोई भी ऐसे लीड नहीं कर सकता। जाओ फेंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि मेरे फादर से ज़्यादा तुम्हें इस पर एतराज़ है, जिसमें शूलिंग कहती है कि उनको मेरी सुननी भी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बनाया है। जाओ फेंग कहता है कि तुम्हारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शूलिंग गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम भूल गए हो कि जाओ फैमिली पहले क्या था और मुझसे शादी करने के बाद क्या हो गया है। ये सुन जाओ फेंग गुस्से में गिलास तोड़ देता है और कहता है तो क्या अब तुम ये चाहती हो कि मैं अपना सरनेम चेंज करके शू रख लूं? तभी शाओई उसका हाथ पकड़ कर देखती है जिससे खून निकल रहा होता है। जाओ फेंग उससे अपना हाथ छुड़ाता है। शूलिंग कह रही है कि बाहर के लोगों को लगता है कि जाओ फैमिली बहुत रिस्पेक्टफुल और अच्छी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये सब कुछ शू फैमिली की मेहरबानी है। आज जैसे जाओ फैमिली लोगों के सामने नजर आती है वो हमेशा से ऐसा था ही नहीं। तो जाओ फेंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जी चेन शूलिंग से कहता है कि आपने बहुत ज्यादा ही बोल दिया और उसे चोट भी लगी है, लेकिन शूलिंग को तो उसकी परवाह ही नहीं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट भागते हुए आती है और शूलिंग को बताती है कि जाओ के फादर हॉस्पिटल में हैं क्योंकि वो दोबारा से बेहोश हो गए हैं। ये सुन वो सर्वेंट को कार रेडी करने का बोलती है और जी चैन से कहती है कि अगर तुम वो प्रोजेक्ट सच में करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। जाओ के फादर अगर तुमसे इम्प्रेस हो गए तो वो प्रोजेक्ट तुम ही करोगे। ये सुन जी चैन खुश होकर शूलिंग के साथ चला जाता है। ये सारा तमाशा देख शाओई मन ही मन काफी खुश होती है और कहती है कि जाओ फेंग तुम जैसा दिखते हो वैसे हो नहीं, तुम्हारे लिए बर्बाद होना और सब कुछ खोना आसान नहीं होगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।